स्टार प्लस के लोकप्रिय सीरियल झनक में मुखिया जी के घर का माहौल उस समय पूरी तरह बदल गया आज जब ऋषि ने आकर नूतन की मौत की खबर सुनाई। यह खबर किसी बड़े धमाके से कम नहीं थी जिसने पूरे परिवार को भीतर से हिला दिया। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने घर की नींव हिला दी हो। मुखिया जी जो हमेशा अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए जाने जाते थे, वो खुद को संभाल नहीं पाए और उनका गुस्सा घर के लोगों पर फूट पड़ा। उन्होंने गरजते हुए कहा कि फूल की वजह से आज ऋषि की नौकरी बची है और परिवार की खोई हुई इज्जत वापस आई है, फिर भी तुम लोग उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हो। और उनकी आवाज़ गूंजती रही, लेकिन यह बात अदिति को सबसे ज़्यादा चुभ गई। उसे लगा कि उसके अपने ही बार बार उसकी जगह फूल का नाम क्यों ले रहे हैं। अदिति ने अपनी तकलीफ ऋषि की माँ के सामने रखी। उसने रोते हुए कहा कि क्यों हर बार ऋषि के साथ उसका नाम लेकर फूल को आगे किया जाता है। ऋषि की माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैं जानती हूँ कि कई बातें सही नहीं है, लेकिन दिल पर मत लो। लोग ऐसे ही बोलते हैं। तुम सिर्फ अपने रिश्ते और भविष्य पर ध्यान दो और हम जल्द ही तुम्हारी और ऋषि की शादी करा देंगे। एक बार यह रिश्ता बन गया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मगर अदिति के मन में भरोसे की जगह शक घर कर चुका था। उसे लग रहा था कि यह रिश्ता लंबे समय तक टिक पाएगा। बार बार नहीं टिक पाएगा। बार बार उसके मन में यही ख्याल आता कि अगर ऋषि ने कभी अचानक गांव जाने का फैसला कर लिया या कुछ और हुआ तो वह बीच रास्ते में अकेली रह जाएगी। मुखिया जी कई बार समझाते रहे कि ऋषि ने कोई गलती नहीं की, उसने तो अपना फर्ज निभाया है। फूल की जान बचाने और परिवार का सहारा बनने के लिए सिर्फ यही कदम उठाया, सही कदम उठाया। अगर वह गाँव गया तो इसमें गलत क्या है। उसके बीच उसकी बेटी कैसी हालत में थी, वहाँ जाना ज़रूरी था। गांव वाले कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकते थे, ऐसे में ऋषि का वहाँ पहुँच जाना ही सही फैसला था। लेकिन घर वाले अपनी सोच से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ऋषि की माँ अदिति को ढांढस देती रही कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अदिति का मन डगमगाता रहा। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर यह रिश्ता टूट भी गया तो वह आखिरी बार ऋषि से मिलकर ही फैसला करेगी कि शादी होगी या नहीं। यह सुनते ही घर में हलचल मच गई। अभिमन्यु ने उसे ढांढस बंधाया। उसके मासूम चेहरे ने सबको दुखी कर दिया। उधर अस्पताल में ऋषि फूल के पास पहुंचा और उसे दिलासा देने लगा, मगर फूल बार बार पूछ रही थी कि उसकी माँ क्यों नहीं आई। ऋषि ने बहाना बनाया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आ सकी। उसने उसे समझाया कि चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। मगर फूल को यह बात खटक गई। उसने सोचा कि माँ की तबीयत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि बेटी को देखने ना आए। उसने पुतुल से भी यही सवाल किया, लेकिन ऋषि ने बात घुमा दी और कहा कि तुम्हें यहाँ रहकर पढ़ाई पूरी करनी है। फूल का मन और भारी हो गया। उसने साफ कहा कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी गाँव लौट जाऊँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन ऋषि ने उसे समझाया कि तुम्हें गाँव जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। तुम मेरे घर में रहकर पढ़ाई कर सकती हो और अपना सपना पूरा कर सकती हो। फूल ने हैरानी से पूछा कि अचानक आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचने लगे? पहले तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं किया करते थे, और आज इतनी चिंता क्यों? ऋषि ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस ढांढस बंधाता रहा। और असल में ऋषि ने नूतन से वादा किया था कि वह उसकी बेटी का सपना पूरा करेगा, लेकिन यह सच वह किसी से नहीं कह सकता था। फूल के मन में शक गहराता जा रहा था, मगर ऋषि हर कोशिश कर रहा था कि यह शक हकीकत में ना बदल जाए। वह सच्चाई छुपाने के लिए मजबूर था, क्योंकि नूतन अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इसी बीच पूतल नूतन की मौत की खबर लेकर अदिति और अनिरुद्ध तक पहुंची। यह सुनकर घर में एक और झटका लगा। अदिति गुस्से में फट पड़ी और कहने लगी कि आखिर इस झनक या फूल को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। उसका मानना था कि ऋषि का हर कदम उस लड़की के इर्द गिर्द घूमता है। माहौल और तनावपूर्ण हो गया। एक तरफ नूतन की मौत का सन्नाटा तो दूसरी तरफ अदिति का अविश्वास और गुस्सा। बुजुर्ग चिंतित हो गए कि यह रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। मुखिया जी लगातार कहते रहे कि फूल की वजह से परिवार की इज्जत और ऋषि की नौकरी बची है, मगर अदिति को यह तर्क मंजूर नहीं था। वह कहती रही कि जब तक ऋषि साफ साफ यह नहीं कहेगा कि उनकी शादी पक्की है, तब तक उसका मन नहीं मानेगा। अस्पताल में फूल लगातार गांव लौटने की जिद कर रही थी। उसे लग रहा था कि माँ की बीमारी का बहाना सिर्फ एक छलावा है। ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन उसके मन में शक मिट नहीं रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर इतनी बातें क्यों छिपाई जा रही हैं। ऋषि ने कहा कि तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। घर में अदिति का गुस्सा रिश्ता तोड़ने की कगार पर था, और अस्पताल में फूल को सच्चाई से दूर रखने की कोशिश। ऋषि बीच में फंसा हुआ था। एक तरफ नूतन से किया वादा था, दूसरी तरफ अदिति के साथ निभाने का रिश्ता। सच छुपाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। अदिति का गुस्सा
गुस्सा तब और भड़क उठा जब उसने सबके सामने सवाल किया कि आखिर ऋषि को सिमल बोनी जैसे जाने से क्यों नहीं रोका गया। उसकी आवाज़ में दर्द और तंज दोनों थे। दादाजी ने गर्व से कहा कि उन्हें ऋषि के फैसले पर गर्व है, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। तनुश्री ने कहा, अदिति की ये शादी झनक की वजह से पहले ही टूटी थी और अगर ऋषि का झनक से जुड़ाव यूं ही चलता रहा तो सब बिखर जाएगा। मगर दादाजी ने दोहराया कि ऋषि ने दुर्घटना की जिम्मेदारी ली है और सच का सामना करना ही सही रास्ता है। अभिमन्यु ने चिंता जताई कि समाज में झनक का समर्थन मिल गया तो परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। सुरजीत का मानना था कि झनक के परिवार को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, वरना बाद में दिक्कत होगी। तनुश्री ने फिर अदिति के दर्द की बात कही, लेकिन दादाजी अपने फैसले पर अड़े रहे। नूतन की मौत ने सबको तोड़ दिया था। ऋषि ने भारी मन से नूतन का पत्र अनिरुद्ध को दिया। अनिरुद्ध ने चेतावनी दी कि अगर यह पत्र कभी खोला गया या इसके बारे में किसी को पता चला तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मगर ऋषि ने दृढ़ता से कहा कि सच सामने आना जरूरी है। उसने साफ किया कि झनक तुम्हारी ही बेटी है, फिर भी तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकारते। अनिरुद्ध चुप हो गया। सच यही था कि झनक उसकी जैविक बेटी थी और अदिति व अर्ची उसकी दूसरी बेटियां। यह खुलासा पूरे परिवार को हिला गया। नूतन की मौत और उसकी आखिरी इच्छा ने कहानी को नया मोड़ दिया। परिवार में दरारें गहरी हो गई, जिम्मेदारियों और तकरार बढ़ गई। ऋषि ने अनिरुद्ध से कहा कि अंकल, आपने भी ऐसे फैसले लिए होंगे जिन्हें किसी से साझा नहीं किया। अनिरुद्ध ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सबके साथ कभी बांटा नहीं जा सकता। लेकिन अदिति और भी शंकित हो गई। उसने सीधा तंज कसते हुए कहा, आखिर आप झनक या फूल की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? हर वक्त उसके लिए हमदर्दी क्यों दिखाते हैं? ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। उधर अस्पताल में फूल बार बार कह रही थी कि अदिति दीदी टेंशन मत लो, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी और लौट जाऊंगी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके नाम को लेकर इतनी बहस हो रही है। ऋषि उसके सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। अनिरुद्ध के ये शब्द भी इशारे करने लगे थे कि कुछ छुपा हुआ है। पुतुल ने बीच में आकर सबको रोका और कहा कि झगड़ा मत कीजिए। अस्पताल का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ है। अनिरुद्ध ने पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने एक बार फिर वही बात दोहराई। उसने कहा कि अंकल, कुछ भी फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सबके साथ साझा नहीं किया जा सकता। आपने भी अपने समय में ऐसे ही निर्णय लिए होंगे। यह सुनकर अदिति का विश्वास और बढ़ गया। उनके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर उसके पिता ऋषि की तरफदारी क्यों कर रहे हैं। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसके पिता और ऋषि के बीच कोई ऐसा राज तो नहीं कि वह नहीं जानती। इसी बीच ऋषि ने अनिरुद्ध से सीधे सवाल किया, अंत में बताइए, फूल या झनक के पिता कौन हैं? यह सवाल सुनते ही माहौल भारी हो गया। नूतन की अंतिम इच्छा का बोझ, अदिति का अविश्वास, अनिरुद्ध की चुप्पी और ऋषि की जिम्मेदारी सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहाँ से लौटना आसान नहीं था। परिवार अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ ऋषि था जो नूतन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए झनक को कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, और दूसरी और अदिति थी जिसे लग रहा था कि उसका रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अनिरुद्ध की चुप्पी और आंखों का बोझ सब कुछ बयां कर रहा था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहानी अब नई दिशा में मोड़ ले रही थी। ऋषि दोहरी लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ नूतन से वादा निभाना और झनक का सहारा बनना, दूसरी तरफ अदिति और परिवार का विश्वास बचाना। मगर सच तो ज़्यादा दिनों तक छुपाना उसके लिए असंभव हो गया था। नूतन की मौत, अदिति और फूल के सामने सच्चाई का खुलासा, सब कुछ अब गंभीर मोड़ पर था। अनिरुद्ध और ऋषि की बातचीत भी बेहद गंभीर हो गई। अनिरुद्ध कहता है, देखो ऋषि, अगर तुम मानो या ना मानो, मैं इनकार कर दूँ तो। और ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपकी बेटी है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो हमें उठानी पड़ेगी। अनिरुद्ध ने पूछा, तुम क्यों उठाओगे? ऋषि ने साफ कहा कि अगर आप जिम्मेदारी लेते तो हमें क्यों उठानी पड़ती। आप स्वीकारिए कि वह आपकी बेटी है। अगर आपने पहले इज्जत दी होती और स्वीकार किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अनिरुद्ध ने जब कहा, देखो ऋषि, ये जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो क्या मतलब? ऋषि ने चुप नहीं रहते हुए वह चिट्ठी अनिरुद्ध के हाथ से छीन ली और कहा कि यह आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप जब इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो यह चिट्ठी आपके पास रखने का कोई मतलब नहीं। अनिरुद्ध को अब डर सा
सताने लगा कि कहीं ऋषि इस चिट्ठी के माध्यम से बड़ा बवंडर न खड़ा कर दे। दूसरी ओर नूतन की हालत और खराब होती जा रही थी। प्राशर बार बार उससे विनती कर रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में किसी से ऐसा सच्चा प्यार नहीं किया, लेकिन तुमसे किया है। भले ही पति पत्नी वाला प्यार नहीं रहा, लेकिन यह सच्चा है। नूतन बेहद कमज़ोर और दर्द में थी। बार बार कहती कि अब वह नहीं बच पाएगी और प्राशर से कहती कि किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले। प्राशर उसका हाथ पकड़ते हुए चुप रहता है, लेकिन उसके भीतर डर और बढ़ता गया। नूतन की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। उसने बार बार प्राशर से वादा लिया कि वह उसकी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे और उसका ख्याल रखेंगे। प्राशर कई बार खुद को रोकता लेकिन वादा नहीं कर पाता। उसकी आंखों में नूतन के लिए गहरा प्यार और भीतर हिलते भाव साफ दिखाई दे रहे थे। इसी बीच अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी था। ऋषि वापस घर आया ताकि सभी से राय ले सके कि फूल के साथ क्या करना है। घर में जैसे ही फूल का नाम आया, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी और अपने गाँव आप उसे उसके गाँव भेज देंगे। ऋषि ने तर्क दिया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और पिता भी यहाँ नहीं है, ऐसे में उसे गांव कैसे भेज सकते हैं। उसने साफ कहा कि अगर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो फूल इसी घर में रहेगी। मुखिया जी को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन बाकी घर वाले नाराज थे। उन्होंने कहा कि वह किस हक से यहाँ रहेगी। ऋषि ने ठोस जवाब दिया कि हमने वादा किया है कि अगर उसकी जिम्मेदारी उसके माता पिता ने नहीं उठाई तो हमें उठानी होगी। इधर नूतन अपनी आखिरी सांसों में प्राशर से वादा ले रही थी कि उसकी बेटी डॉक्टर बनेगी और उसे अच्छे से देखा जाएगा। प्राशर बार बार रोते हुए भी वादा नहीं कर पा रहा था। उसकी पीड़ा और नूतन की अंतिम इच्छा का संघर्ष अस्पताल में हर किसी के अंदर तक झकझोर रहा था। नूतन ने अंतिम शब्दों में कहा कि प्राशर, मैं जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी का सपना पूरा करना। प्राशर ने अपने आंसुओं के साथ उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद टूट रहा था। अस्पताल में सारा माहौल भावनाओं और तनावपूर्ण से भरा था। नूतन की अंतिम सांसें खत्म हुई और प्राशर वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब लोग उसके पास आकर रोने लगे। फूल को यह एहसास हुआ कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह माँ करती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। अदिति अगले एपिसोड में पूरी सच्चाई का खुलासा करेगी कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा आता है कि यह जानकारी उसे क्यों नहीं दी गई। अब कहानी अपने चरम पर थी। घर में जिम्मेदारियों, वादों और भावनाओं का जाल बिछ चुका था। ऋषि, नूतन की अंतिम इच्छा, अदिति का अविश्वास, फूल की चिंता और अनिरुद्ध की चुप्पी, सभी मिलकर परिवार की जिंदगी और रिश्तों में हंगामा पैदा कर रहे थे। सब कुछ अब उलझन में था और आगे आने वाले मोड़ पर परिवार की मजबूरी और प्यार की कसौटी आने वाली थी।